ठोस अवस्था। चैप्टर पहला, रसायन विज्ञान। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। प्रत्येक पदार्थ विभिन्न अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कणों से, अवयवी कण अणु या आयन या परमाणु हो सकते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो देखते हैं पहले पदार्थ क्या है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है। जैसे एक कलम है, कलम एक पदार्थ है, तो कलम को यहाँ पर रखा तो कलम ने स्थान घेरा कुछ और इसमें द्रव्यमान भी है, तो इसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है व जो स्थान घेरता है। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। ठोसों में पदार्थ में अंतर, ठोस, द्रव और गैस अवस्था का जो अंतर होता है ये अवयवी कणों की मध्य दूरी का होता है। ठोसों में जो अवयवी कण होंगे बहुत पास पास होते हैं। पास पास अवयवी कण होने के कारण इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो अधिक होता है। द्रव अवस्था में अवयवी कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिस कारण इनके बीच लग रहा आकर्षण बल कम होता है। गैस अवस्था में अवयवी कण बहुत अधिक दूर दूर पर होते हैं द्रव अवस्था की अपेक्षा, जिस कारण इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है अवयवी कणों के बीच। ठोस अवस्था से हमारा पाठ संबंधित है, तो हम ठोस अवस्था पर चर्चा करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, ताप और ऊष्मीय ऊर्जा जब ताप में वृद्धि करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ठोस अवस्था में पदार्थ अगर इसमें ताप में वृद्धि करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। जब ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इनके बीच जो अवयवी कण हैं इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर आकर्षण बल के कारण जो अवयवी कण दूर दूर भागने लगेंगे, जिस कारण ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। द्रव अवस्था में ताप में और वृद्धि करने पर ऊष्मीय ऊर्जा में और वृद्धि होगी, और वृद्धि होने के कारण द्रव अवस्था से पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन व आकार निश्चित होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है व आयतन निश्चित होता है।
गैस अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। हमारा पाठ ठोस अवस्था से संबंधित है, तो हम ठोस के सामान्य लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण, ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है। दूसरा, इनके बीच जो अवयवी कण हैं, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत अधिक प्रबल होता है। इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतराणुविक बल बहुत अधिक होता है, प्रबल होता है। क्योंकि प्रबल इसलिए होता है क्योंकि इनके अवयवी कण बहुत अधिक नज़दीक होते हैं। अगला, अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि अवयवी कण बहुत अधिक पास पास होते हैं। अवयवी कण अणु हो सकते हैं, अणु, आयन, परमाणु के मध्य कम दूरी होती है। अगला, ठोस अवस्था में पदार्थ का घनत्व द्रव और गैस अवस्था से अधिक होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव व गैस अवस्था से अधिक होता है। अब ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार। ठोस के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टली ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस में अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टली ठोस में अवयवी कण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ना ही कोई निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कण अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। अक्रिस्टली ठोसों की ना तो कोई निश्चित और ना ही नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है।
और ना ही कोई निश्चित ज्यामिति होती है। ज्यामिति होती है। एक उदाहरण समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी। इसमें ए की बाद बी आएगा, बी की बाद ए की बाद बी। ये निश्चित है। ए की बाद बी की बाद ए, ये निश्चित आना है तो आना है। लेकिन